हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनन्या एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। स्पेशली हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं, राइट। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या करते थे कि वी सी दैट व्हाट इज़ द पॉसिबल कमोडिटी दैट वी हैव टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, राइट। एंड वही अगर हम बात करें कि हाउ मच लाइक हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें हम बात करते थे कि व्हाट सुटेबल टेक्निक शुड बी यूज टू प्रोड्यूस द आउटपुट, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इफ़ वी आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सो वी विल यूज़ मोर लेबर्स देन द कैपिटल, राइट। बट इफ़ वी विल यूज़ द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो हम कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे इन कंपैरिजन टू द लेबर्स, ठीक। एंड लास्ट हमारे था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसमें हम देखते थे कि व्हाट आर द पॉसिबल, मतलब वो टारगेटेड ऑडियंस कौन थी जो हमारे प्रोड्यूस को कंज्यूम करेगी बेसिकली। तो आज हम उसके आगे का शुरू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। तो हमारे पास ना 3 तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं, ठीक है। पहला हमारे पास होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सबसे पहला हमारे पास होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़, देन वी हैव मार्केट इकोनॉमी एंड देन वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं या फिर हम इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। एंड जो हमारा मार्केट इकोनॉमी होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी। एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी को हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि जहाँ पर जितने भी डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दीज ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। एंड जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। बट हमारे पास जो मार्केट इकोनॉमी होती है वहाँ पर सारे रिसोर्सेज एंड ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस वो मार्केट फोर्सेज लेता है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही रोल होता है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल, बिगेस्ट एग्जांपल हमारा इंडिया ही है। और सेंट्रली प्लान का एग्जांपल हमें यहाँ पर गिवन है, रशिया हो गया आपका, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। एंड मार्केट इकोनॉमी में आपका यूएस हो गया, आपका यूके हो गया। मिक्स्ड में एज आई टोल्ड कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, राइट। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हमें एक डिफ्रेंसिएशन दिया गया है बिटवीन ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लिखा है दीज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, तो दीज आर द इकोनॉमीज़ वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी। यानी कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये सब कुछ जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है। अगर हम बात करें फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी की, तो यहाँ पर भी जो भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करता है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर आपके सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दोनों कंट्रोल करते हैं, मतलब गवर्नड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिव क्या होता है इसमें, सोशल वेलफेयर, लोगों का हित करना। बट इसमें क्या होता है हमारे पास, मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। एंड इसमें क्या होता है कि ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ, दोनों होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। एंड फिर हम देखते क्या दिया गया हमें, द कंज्यूमर इज़ नॉट अ सॉवरेन। यहाँ पर कंज्यूमर कोई देवता नहीं है, मतलब वो क्या सोचता है वी डोंट केयर, ऐसा होता है यहाँ पर। लेकिन इसमें होता है, इसमें जो होता है वो कंज्यूमर ही सब कुछ है। फॉर एग्जांपल कि जब जो मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ थी उन्होंने ये देखा कि लोगों को वॉच की भी ज़रूरत होती है, लोगों को अलग से अलार्म की भी ज़रूरत होती है, लोगों को अलग से फ़ोन की भी नीड होती था कि वो कॉल कर सके, लोगों को चिट चैट भी करना होता तो वो लोग फ्लैक्स वगैरह यूज़ करते, फैक्स मशीन वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसने क्या किया कि सब कुछ एक साथ कर दिया, राइट। मतलब ऑल इन वन कंज्यूमर के बिहाफ पे, लाइक व्हाट कंज्यूमर वाज डिमांडिंग, व्हाट कंज्यूमर वांटेड, अकॉर्डिंग टू दिस उसने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, राइट। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर है, एवरीथिंग इज़ कंज्यूमर। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, द कंज्यूमर इज़ अ सॉवरेन, हाउएवर पीडीएस, कंज्यूमर जो है वो भगवान है, मानते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पीडीएस बनाती है, यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बनाती है जो कि इंश्योर करता है कि इसेंशियल गुड्स के जो है लोगों के पास गए। देखो अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा तो वो उसका मोटिव क्या होता है, हमने पढ़ा
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तो वो सामान को बहुत महंगा बेचेगा ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो। लेकिन गवर्नमेंट इंश्योर करते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो प्राइवेट सेक्टर, लेकिन जो नेसेसिटी गुड्स हैं, जो ऐसे इसेंशियल गुड्स हैं जैसे आपके मेडिसिन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हो गई वो लोगों को चाहिए होती हैं। तो इन सब के लिए क्या किया उन्होंने, PDS वगैरह लाया। फॉर एग्जाम्पल कि कोई खाएगा नहीं तो मर जाएगा, तो अनाज वगैरह के लिए उसने PDS लाया गवर्नमेंट ने। तो कुछ कुछ चीज़ें जो मतलब होता है, जो चीज़ बहुत सेंसिटिव होती है उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर है मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ पर रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करता है, बाय द मार्केट फोर्सेस, पीपल करते हैं। यहाँ पर जो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल, दोनों ही कंट्रोल करते हैं। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जो भी डिमांड एंड सप्लाई होता है, अभी तक हम लोग ने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल कि आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, आपका सप्लाई कर्व जो होता है, कर्व नॉट सप्लाई कर्व क्या होता है, वो अपवर्ड होता है, राइट। तो जिस पॉइंट पे दोनों मीट करते हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वही होता है मार्केट फोर्सेस, जो कि किसी भी सामान का, किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो तय करता है। तो मतलब यहाँ पर ठीक है, प्राइस जो है डिटरमाइन तो करेगा मार्केट फोर्सेस, लेकिन बट गवर्नमेंट जो होती है वो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। फॉर एग्जांपल आपके मेडिसिन हो गए, आपका फूड हो गया, ग्रेन्स हो गए, तो इन सब पे वो कंट्रोल करती है। क्योंकि अगर वो पूरा इसको प्राइवेट सेक्टर को हाथ में दे देगी तो वो बहुत महंगा कर देगा, तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कंज्यूमर्स होते हैं वो मोस्टली प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। सो आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज़। हमने पढ़ा कि 3 तरह की इकोनॉमीज हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी होती है, हम फिर से रिपीट करेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो गई हमारे पास, फिर मार्केट इकोनॉमी जिसको हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो तीनों इकोनॉमीज़ होते हैं, उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट इकोनॉमी में क्या सॉल्यूशन होता है। सो इन केस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी, जिसे हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर विल चूज़ टू प्रोड्यूस द गुड दैट प्राइसेस ऑफ विच आर रिलेटिवली हाई सो दैट देयर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो, एज आई टोल्ड यू कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका जो मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। तो जो पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, तो वो ऐसे गुड्स बनाएंगे जिनकी जो प्राइस है वो क्या है, रिलेटिवली हाई है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। फिर हमारे पास क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ है दे विल अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ अ प्रोडक्शन और प्रेफर टू यूज़ दोज इनपुट्स विच आर रिलेटिवली लो। भाई उनको अपना खर्च नहीं, उनको तो मतलब अपनी कॉस्ट को कम करना है, राइट। तो वो कोई भी टेक्निक यूज़ करेंगे, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, जो कि उनके लिए लीस्ट होगा, मतलब उनके लिए जो होगा लीस्ट कॉस्टली होगा, मतलब जो उनके सबसे सस्ता होगा, जो भी उनके लिए सबसे इकोनॉमिकल होगा वो ये लोग सिलेक्ट करेंगे। सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ मिनिमाइज, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको वो मिनिमाइज़ कर सके। और फिर हमारे पास क्या था, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो वो उन बायर्स के लिए प्रोड्यूस करेंगे हु आर विलिंग टू ऑफर देम बेटर प्राइस। मान लो कि मैं वही सामान के 10 रुपये देने को तैयार हूँ, बट कोई दूसरा कंज्यूमर है जो 50 रुपये दे रहा है, ठीक है, तो ऑफकोर्स उसको वो देगा गुड, ठीक है, जो उनको ज़्यादा प्राइस ऑफर करेगा। देन हम देखेंगे अब नेक्स्ट इकोनॉमी में सोल्यूशन। सो इसके बाद हमारे पास है सेंट्रली प्लान्ड है, गलती से यहाँ प्लान लिखा हुआ है, प्लीज़ इग्नोर द मिस प्रिंट। सो in centrally planned economy, those goods and services will be produced with the central authority or the government find as most useful for the society। क्योंकि इसमें मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, राइट। तो जो सबसे यूज़फुल होगा सोसाइटी के लिए वो गुड प्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट वहाँ पर। और टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे, जिससे सोशली जो है वो लोगों का फेयरनेस हो, उनकी जो है हेल्प हो। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत ज़्यादा कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट, तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या होगा, वो लेबर इंटेंसिव ज़्यादा करेंगे। लाइक लेबर अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगी, कम होगी।
ठीक है। और गुड्स विल प्रोड्यूस प्रेफरेबली फॉर दोज, उनको गुड मिलेगा जो कि सफ़र कर रहे होंगे फ्रॉम हंगर एंड स्टारवेशन, इवन इफ इट लीड्स टू लॉस। अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है फिर भी कोई मतलब नहीं है, बट गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर, तो वो होना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट पे आगे आते हैं हम लोग। अब देखते हैं इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशंस। मतलब सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों ही गोल होता है हमारा। ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस, प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस विद द व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइज करने के लिए वो डिसीजंस को ले सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजिंग नहीं कर सकते प्रॉफिट को, बल्कि सोशल वेलफेयर भी एक हमारा वो होता है। एक एग्जांपल दिया गया हमको, इंडिया में ना जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फ्री होते हैं टू प्रोड्यूस क्लॉथ या फिर स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। मतलब इंडिया है तो उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फ्री हैं कि आपको अगर क्लॉथ प्रोड्यूस करना है तो आप क्लॉथ प्रोड्यूस करो, फिर स्टील करना तो आप स्टील करो, फॉर व्हाट, फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन रेलवेज़ जो होते हैं उनमें क्या होती है, मोनोपोली होती है। देखो मोनोपोली होता है इसका मतलब एकाधिकार, यानी किसी एक इंडिविजुअल या फिर किसी एक पार्टी का ही सब राइट होता है। तो रेलवेज़ के केस में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ये मोनोपोली, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही अधिकार है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को नॉर्मल रेट पे। ठीक है, गॉट इट। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का ही नहीं बल्कि इस पूरे हमारे माइक्रो में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज, बहुत अच्छा वेटेज भी कैरी करता है ये टॉपिक, तो उसको हम बहुत ध्यान से अच्छे समझेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर से हम कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री, और वी कैन से इट प्रोडक्शन फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो इसके बहुत सारे नेम्स होते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलो या फिर प्रोडक्शन बाउंड्री बोल सकते हैं, और वी कैन से प्रोडक्शन फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कह सकते हैं। अब इसको हम शॉर्ट में पीपीसी कह सकते हैं, राइट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो उसको देखते हैं क्या होता है ये। सो व्हाट इज़ पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ अ कर्व, क्या होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ कर्व, का नाम ही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पीपीसी जो है वो एक ऐसा कर्व होता है जो कि ऑल्टरनेटिव यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि एक ऐसा कर्व होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट गुड्स के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं, ऑल्टरनेटिव्स दिखाते हैं दो ही गुड्स के, और यहाँ पर क्या होता है कि उसी सेम रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव दिस पीस ऑफ लैंड, मेरे पास इतना ही लैंड है, इस पर मुझे वीट, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इस पूरे में वीट ग्रो कर लूँ या फिर इस पूरे में मैं राइस ग्रो कर लूँ, या फिर आई हैव मोर ऑप्शन कि हम कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं कि मैं इतना वीट ग्रो कर लूँ एंड इतना राइस ग्रो कर लूँ, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इतना राइस ग्रो कर लूँ, इतना वीट ग्रो कर लूँ, या फिर मैं दोनों इक्वली कर लूँ। सो आई हैव सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस बहुत सारे हैं मेरे साथ, मेरे पास, राइट। तो यहाँ पर हम दो ही गुड्स क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये भी एक अजम्पशन है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो ये भी क्या है, अजम्पशन है। कुछ अजम्पशंस होती हैं पीपीसी की कि यहाँ पर टू गुड्स ही होने चाहिए, दो कमोडिटीज़ ही होने चाहिए, और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, ये हमारे तीन अजम्पशंस हैं, एंड कीप इट इन माइंड। देन वी हैव अदर नेम, हम डिस्कस कर लिए इसके क्या क्या हैं, वही सारे हैं इसके। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है टू बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी। हमारा जो पीपीसी है उसके दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एंड मोस्टली एमसीक्यूज़ में आते हैं ये। सो पीपीसी कर्व की हम जब बात करते हैं तो उनकी मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला हमारे पास होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी हम आगे इसको हम पढ़ेंगे। देखो अभी मैं स्लाइड को इग्नोर कर रही हूँ, एंड आफ्टर लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ पीपीसी इन डिटेल, द ग्राफ, एवरीथिंग, टेबुलर एवरीथिंग, देन वी विल कम टू दिस टॉपिक। ओके, तो ऑलरेडी ऐसा हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें पहला वाला कॉम्बिनेशन था, सेकंड वाला ये रहा, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वन, हमने 5 कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में लिए हुए थे। एंड अब देखो इसमें 3 टर्म्स आते हैं। पहली बात तो
तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट जो उसके अंदर में होता है, जो उसके अंडर में होता है, मतलब कि इस ग्राफ के इनसाइड होता है, उसे हम कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इसको हमने यूटिलाइज़ कर ही नहीं पाया, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड वो पॉइंट जो इसके ऊपर जस्ट ऑन दी ग्राफ रहता है, इसे हम कहते हैं फुल्ली यूटिलाइजेशन, यानी यहाँ तक हमने कवर कर लिया, इतना हम प्रोडक्शन कर चुके हैं। एंड जो इसके बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनअटेनेबल या फिर अनअचीवेबल। ठीक है, तो ये था हमारे पास PPC ग्राफ। सो बैक टू दिस पेज, लेट्स सी द 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPC। तो पहला हमारे पास है कि PPC जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकंड हमारे पास होता है कि PPC जो होता है वो कॉनकेव होता है। व्हाट इज़ कॉनकेव, हम इसको पढ़ेंगे। तो पहली बात तो है डाउनवर्ड होता है, सॉरी आई थिंक मैंने डाउनवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, सो आई विल करेक्ट इट अगैन। तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो कहता है डाउनवर्ड होता है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी होती है कि वो कॉनकेव होता है। अब देखो डाउनवर्ड यानी कि डाउनवर्ड क्यों होता है, तो डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि जो दोनों गुड्स होते हैं उनके बीच में एक निगेटिव या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। आपने देखा टेबल में कि एक की क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही थी, ऑन दी अदर हैंड दूसरे की जो क्वांटिटी थी वो कम हो रही थी। दैट इज़ वाई यहाँ पर एक इन्वर्स या फिर निगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन बोथ दी गुड्स। दैट इज़ वाई हमारा जो PPC होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कॉनकेव क्या होता है, देखो मैं इसको समझाना चाहूँगी इस चीज़ को, दैट वाई इट इज़ कॉनकेव शेप्ड। सो हमारे पास 3 तरह के स्लोप्स होते हैं, एक होता है हमारे पास कॉनकेव, कॉन्वेक्स और एक होता है स्ट्रेट। ठीक है, तो कॉनकेव देखो, एक तो कॉनकेव ऐसा बनता है हमारे पास, जैसे हमने PPC हमारी बन गई। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऐसे होता है कि वो ऐसे बनेगा, एंड तीसरा होता है हमारे पास स्ट्रेट जो कि ऐसे बनता है। तो ये तब होता है जब हमारे पास MOC जो होता है वो राइजिंग होता है, कॉन्वेक्स जब हमारे पास MOC जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, एंड स्ट्रेट जब हमारे पास एकदम इक्वल होता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो PPC कर्व होता है वो क्या था, वो कॉनकेव शेप था। क्यों था, क्योंकि हमारी जो MOC थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। राइट, टेबल पे आपने देखा होगा ये चीज़। मीट इन अनदर वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रोटेशन एंड शिफ्टिंग इन PPC कर्व। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट इज़ इट।